Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with probably the last lecture, but ये last lecture नहीं होगा. मैं इसके बाद भी एक और लेक्चर लूंगा. मैं एक लेक्चर और आपको कराना चाहता हूं. इसमें सबसे पहले आप बात करना मेरे से ग्राफ और मॉड्यूलस. ग्राफ और मॉड्यूलस का जब ग्राफ बनाना है तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा. वो कहते हैं y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बनाओ. दे से कि y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बनाओ. तो हम क्या करते हैं, हम मॉड x को कहते हैं भाई आप कब पॉजिटिव हो. आप कब पॉजिटिव हो, एक मात्रा है. तो x बोलता है जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता हूं. हम इसी से बोलते हैं आप कब नेगेटिव हो. तो ये बोलता है जब मैं लेस देन जीरो हूं. तो लेस देन जीरो में आप क्या हो जाते हो, माइनस एक्स हो जाते हो. आप बराबर हो जाते हो माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो. और आप ही जो हो बराबर हो जाते हो y इज इक्वल्स टू हो जाते हो x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. बेटा इस बात को ध्यान से समझना, जो टॉपिक है पहले टॉपिक समझना. तो y बराबर हो जाता है x के फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. y बराबर हो जाता है x के फॉर ऑल x लेस देन जीरो. इस तरीके से देखोगे तो ग्राफ प्यार से समझ आएगा. इसका ग्राफ हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है, तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट. सपोज आपको वो बोलता है इसका ग्राफ बनाओ मॉड में x प्लस वन का. आराम से बात करना. हमने इससे पूछा आप कब पॉजिटिव हो. तो इन्होंने बोला x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे मैं पॉजिटिव हूं. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन पे मैं पॉजिटिव हूं. इन्हीं से पूछा आप कब नेगेटिव हो. तो इन्होंने बोला जब x प्लस वन इज लेस देन जीरो है, व्हेन x इज लेस देन माइनस वन. बस मेच्योरिटी ये दिखानी है कि y इज इक्वल्स टू x प्लस वन है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन. और यही बराबर है माइनस में x प्लस वन फॉर ऑल x लेस देन वन, लेस देन माइनस वन. आराम से सांस ले लो. पहले ये लिख लो, पहले जो मैंने दिया हुआ है वो ये लिख लो. कोई कुछ सीखना चाहता है तो वो x माइनस टू का मॉड का ग्राफ बनाने की कोशिश करना. जैसे मैं x माइनस, मैंने कौन सा लिया है, मैंने x प्लस वन के मॉड का ग्राफ बनाने की कोशिश. देखते हैं सही होती है नहीं होती है. ओनली टाइम विल टेल वेदर वी आर राइट रॉन्ग. पता नहीं क्या होना है. तो अब सबसे पहले ग्राफ बनाओ x, x डैश, y डैश और y. इसमें y डैश में ज्यादा जोश जोश दिखाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक रखो. सबसे पहले वैल्यू डालो माइनस वन. जैसी डब्बा बनाओगे आप ऐसे करके, बच्चों की तरह चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्स वाई, एक्स की वैल्यू डालो माइनस वन, तो वाई की वैल्यू आ रही है जीरो. माइनस वन कॉमा जीरो. सबसे पहले माइनस वन कॉमा जीरो. माइनस वन से बड़ी वैल्यू डालो, माइनस वन से बड़ी वैल्यू डालो टू. टू डालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, मैंने क्या एक्स की वैल्यू माइनस वन डाली थी तो टू डाली, तो टू डालने पे ये आ रहा है थ्री. तो टू कॉमा थ्री, बस दो वैल्यूज. अब ट्वेल्थ वाले बच्चे हो, ये ग्राफ बन गया इसका y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का, क्योंकि ये पॉजिटिव है. अब x की वैल्यू माइनस वन से छोटी कोई एक वैल्यू डाल दो. बच्चे ने बोला y की वैल्यू डाल दो. अब यहां पे जो ग्राफ यूज होगा वो ये वाला यूज होगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन. तो तुमने माइनस वन से छोटी वैल्यू डाली माइनस टू. माइनस टू प्लस वन, माइनस वन प्लस वन आ जाएगा. मतलब जब तुमने x की वैल्यू माइनस टू डाली तो y की वैल्यू वन आ रही है. तो माइनस टू पे कॉमा वन, ये जो ग्राफ बन जाएगा ये y इज इक्वल्स टू माइनस में x प्लस वन का ग्राफ बन जाएगा. हमेशा मॉड्यूलस वाले का ग्राफ, हमेशा मॉड्यूलस वाले का ग्राफ हमेशा हमेशा वी शेप्ड बनता है, विक्ट्री का ग्राफ बनता है. भगवान करे तुम्हारी जिंदगी का ग्राफ भी ऐसा हो, यू कम आउट विक्टोरियस एवरी टाइम, नो मैटर हाउ लो यू फॉल बट अल्टीमेटली यू राइज. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आराम से मुझे पॉज कर लो और इसका ग्राफ बनाओ. ये देखने के बाद एनसीईआरटी की मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड में x प्लस थ्री एंड इवेल्युएट माइनस सिक्स से लेके जीरो तक मॉड में x प्लस थ्री. जो बच्चा इंटीग्रेशन करके आया है
वो कहेगा मैं तो इंटीग्रेशन से कर दूंगा, नहीं, इसको आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से करना है। इसको जो करना है आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से करना है। तो हम तो भैया वैसे ही चलेंगे, x+3 आप कब पॉजिटिव हो, बात करो ना बंदे से। तो x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन -3। इसी से पूछा आप कब नेगेटिव हो। तो जब x+3 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन -3। अपने फंक्शन को ठीक कर लो, y इज इक्वल्स टू x+3 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और यही x+3 के आगे एक माइनस का निशान लग जाएगा फॉर ऑल एक्स लेस देन -3। फॉर ऑल एक्स लेस देन -3 कुछ और नहीं है। रिलैक्स होकर चलो, पहले पॉज कर दो मुझे, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे आराम से, बेसिक तरीके से ग्राफ बनाएंगे। भैया मॉड्यूलस वाला बोर्ड वालों को बड़ा पसंद है, बोर्ड से ज्यादा स्कूल वालों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो सॉल्यूशन में y इज इक्वल्स टू x+3 का ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू लेंगे सबसे पहले -3, x की वैल्यू -3 लेने पे 0 आ रहा है, -3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लो, -2, -1, लेट्स से x की वैल्यू ले ली ना हमने, x की एक और वैल्यू ले लो, एक बड़ी वैल्यू ले लो, -1 लेते हो तो आ जाएगा मेरे हिसाब से 1 आ जाएगा। -1 लेते हैं x की, -1 लेने पे आंसर आ रहा है 2, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये y, ये ग्राफ पे बनाना, -3,0, 1 2 3, -3,0, -1 पे 2 आ रहा है। ये जो ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल्स टू x+3 का ग्राफ, अगर साथ हो तो। अब एक वैल्यू लोगे y इज इक्वल्स टू माइनस में x+3, जहां पर आप x की वैल्यू लोगे -3 से छोटी, -3 से छोटी आपने ली -4, -4 लोगे तो 1 आएगा। ये वैल्यू आ रही है -4 पे आ रहा है 1। तो ये जो ग्राफ बन गया, ये बन गया y इज इक्वल्स टू माइनस में x+3 का ग्राफ। पहले माता रानी का नाम ले लो और फिगर पहले सॉलिड बना लो, ताकि आप फंसो नहीं, आप फंसने नहीं चाहिए हो। तो यहां पर बच्चे ने इसका ग्राफ बना लिया, ये x डैश। अब उसके बाद वो बोल रहा है इवेल्युएट -6 से 0, -6 से 0 मतलब -4, -5, -6, मतलब एक लाइन जा रही है x इज इक्वल्स टू -6, और एक लाइन जा रही है x इज इक्वल्स टू 0। ये a, ये o, ये b, ये c और ये d, अगर दोनों फिगर्स को ऐड किया जाए तो ये ग्रीन वाला पोर्शन आ रहा है, साथ में ये येलो वाला पोर्शन आ रहा है, बट दोनों की इक्वेशन अलग अलग है, दोनों की इक्वेशन अलग अलग है। ये थोड़ा सा सही है, थोड़ा ध्यान देके चलना। तो बच्चा बोलेगा सर ओ ओ ओ ओ अब required area is equals to area of BCD प्लस एरिया ऑफ AOB। तो BCD के एरिया के लिए लिमिट होगी -6 से -3 और माइनस में x+3 dx, क्योंकि इसकी ये इक्वेशन थी, और प्लस -3 से लेकर या x इज इक्वल्स टू 0 तक इसकी इक्वेशन है x+3 dx। बहुत अच्छे हो तो -6 से -3, -x dx, -3 बाहर रुकेगा, -6 से -3 सिर्फ dx, प्लस -3 से 0 x dx, प्लस -3 से 0 3dx, और अगर साथ हो तो इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। दिस माइट बी द लास्ट लेक्चर, बट दिस कंसेप्ट इट इज नॉट लास्ट, तो थोड़ा सा बस ध्यान से देख के चलना। इसके बाद हमारा एनसीईआरटी का रह गया था एग्जाम क्वेश्चन नंबर 19 मिसलिनियस का। वो बोलते हैं मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट
बेटा अभी मैंने डिटर्मिनेंट्स करा नहीं है, थोड़ा इसमें सब्र कर लो। यहां तक आपने ठीक किया हुआ है, इतनी गुस्सा नहीं होते। हमारी कोई वर्क कमिटमेंट्स नहीं है आपस में। बेटा डाउनलोड कर लो पूसा क्लासेस ऐप, वहां से आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। पूरा कोर्स मिलने में अभी 1 महीना और है, और चैप्टर्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं। वहां से ऐप से डाउनलोड कर लो, आराम से कंप्यूटर में और या मोबाइल में जिसमें भी देखना हो देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है। रिलैक्स करो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या पता है चैप्टर ही कट जाए फाइनल्स में, अभी पता ही नहीं सेशन कब शुरू होगा। बिल्कुल चिल कर, मैं तेरे को करा दूंगा। अभी डिटर्मिनेंट्स मैंने जानबूझ के रोका हुआ है। पहले मैट्रिसेस अच्छा कर लो, इनवर्स कर लो, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कर लो, फिर डिटर्मिनेंट्स करेंगे, ताकि मैट्रिसेस भी रिवाइज हो जाएगा। एकदम कर लोगे ना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। बेटा ऊपर लिंक दिया हुआ है पूसा क्लासेस का, और जरूर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। ये तो मुझे पता है, मैं अमेजिंग हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। अब इसमें सबसे पहले बच्चा देखेगा, इसमें कैच है बेटा, वाई एक्सिस दे रखा है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स और y इज इक्वल टू साइन एक्स। लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो दम होगा। y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है। हमसे गलती क्या होती है, हम ये भूल जाते हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और पाई बाय 2 से छोटी है। तो जरा ध्यान से देखना, हमने cos x इज इक्वल टू करा sin x, तो cos x अपॉन sin x बराबर 1, cot x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1। x की वैल्यू हो जाएगी cot इनवर्स सिर्फ एक, cot पाई बाय 4। x की वैल्यू पाई बाय 4 हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर आप यहां डालोगे पाई बाय 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी cos पाई बाय 4, जो होती है 1/√2। तो सबसे पहले क्लास बोलेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पाई बाय 4 कॉमा 1/√2। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर अगर आप ये नहीं भी कराते ना, तो भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे आपको लड्डू की तरह दे देते। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आराम से देखना। अब बस इस फिगर का डायग्राम बनाते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, बहुत ध्यान से देखना। वो बोलते हैं कि x x डैश y y डैश y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। एक बात याद रख लेना, कॉस जीरो जो होता है वो 1 होता है, और कॉस पाई बाय 2 जो होता है वो 0 होता है, और कॉस पाई बाय 4 जो होता है वो 1/√2 होता है। तो कॉस एक्स का ग्राफ ये बनता है, ये हमने पीछे भी डिस्कस करा है। y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। साइन एक्स 0 पे 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, और साइन पाई बाय 4 जो होता है वो 1/√2 होता है। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। वो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को देख लो, इजी है। वो बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, एक आ गया। सेकंड वो बोल रहा है y इज इक्वल्स टू cos x, दूसरा आ गया। थर्ड वो बोल रहा है y इज इक्वल्स टू sin x। और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, इसमें ये कैच है, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लेंगे हम वो y एक्सिस वाला लेंगे, तो 0 कॉमा
1/√2 आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, 0,1/√2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करना है तो बच्चा बोल रहा है सर हमें एक्स एक्सिस वाला ही करा दो ना, तो मैंने कहा फिर ये फिगर बना लो, ये हो जाएगा π/4, (0). तो बच्चा बोलेगा 0 से π/4 cos x को इंटीग्रेट करो dx माइनस उसी लिमिट में 0 से π/4 तक sin x dx को इंटीग्रेट करो। cos x में से जब sin x माइनस हो जाएगा तो आपका बीच का एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा sin x, और ये sin x का होता है माइनस cos x, तो प्लस cos x। दोनों की लिमिट क्या है, 0 से π/4 अगर साथ हो तो 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम इज √2, तो आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2/√2। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, √2 इज द आंसर, √2 इज द आंसर। इसके बाद सब करने के बाद हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14 एक रह जाता है। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एक बार एग्जाम्पल नंबर 14 खुद से एक बार ट्राई कर लेना, मैं करा दूंगा, नहीं तो मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। मेरे तरफ से ये चैप्टर आपके साथ खत्म होता है। नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो।